जीवाश्चा सुरताम प्राप्तः, जीवाश्चा सुरताम प्राप्तः प्रायो घोरे कलाविह। ये जो कलयुग का जीव है ना, ये आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है, आसुरी प्रवृत्ति का, राक्षस स्वभाव बोलते हैं जिसको। ना किसी के प्रति दया, ना किसी के प्रति प्रेम, ना किसी के प्रति भाव, ना सद्भाव, कुछ नहीं, एकदम राक्षस प्रवृत्ति का हो गया ये कलयुग जीव। तो प्रायो घोरे कलाविह, हर घर में जब देखो तब लड़ाई है, बिना किसी बात की, छोटी बात भी नहीं लड़ाई होगी। दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है, घर में सुख नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई, वो भी बिना बात की। ये कलयुग का प्रभाव है महाराज। तो ये इस घोर कलयुग में हर एक प्राणी आसुरी स्वभाव का हो गया है, कथा से रहित हो गया है, कथा भी नहीं सुनते अब, कथा से भी रहित हो गया है, भगवत भक्ति से रहित हो गया है, प्रेम से रहित हो गया है महाराज। इसलिए हम आप सभी ऋषि मुनि, हे सुजी महाराज, आपके चरणों में यही प्रार्थना और निवेदन करते हैं क्या? यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं, यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं, पावनं पावनानां च साधनं तत्वदाधुना, साधनं तत्वदाधुना। क्यों? यदस्ति वस्तु परमं, यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं। महाराज कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा उपाय बताइए जो कोई अच्छा नहीं हो, परमुत्तमम, उत्तम से भी उत्तम हो, उत्तम से भी उत्तम हो। क्योंकि साधारण उपाय नहीं चाहिए, जिस हिसाब से कलयुग का ये समय चल रहा है। इसलिए हे सूचे महाराज, श्रेयसाम श्रेय उत्तमम, परम भी परम परम से उत्तम कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो क्या हो? पावनम पावनानाम च, जो पहले से ही पावन है उसमें भी पावन हो, जो सबसे पावन हो, और साधनम तद्वदाधुना। महाराज जितना जल्दी हो सके बताओ। ये निवेदन कर रहे हैं जो सर्वोत्कृष्ट, लाभकारी, कल्याणकारी, और जो इस कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार कर दे, उनके विवेक की जागृति कर दे, उनके सद्भाव की जागृति कर दे। हे सूचिए महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए। और साथ ही साथ क्या कहा? मुख्यतः शिव प्राप्तिर भवेतात सदा निर्मल चेतसा। ये जो जितने भी अपने आप को एक नंबर के पाखंडी शिव भक्त बने हैं, इनका मन और चित्त जो है वो बिल्कुल निर्मल हो जाए, सदा निर्मल चेतसा। ये जो अपने आप को बिहारी जी के भक्त बने फिरते हैं, मन में कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। जो भोलेनाथ के भक्त बने फिरते हैं, काम क्रोध लोभ मोह माया में ग्रसित हैं, और जो आगे आने वाला कलयुग भी है, इसमें जो ये इस प्रकार के प्राणी होंगे, उनका क्या हो जाए कि सदा निर्मल चेतसा, ये सदा इनका जो चित्त है, इनका जो मन है, वो भगवत भक्ति में लगा रहे, और मन चेतसः, उनका चित्त, उनका मन बिल्कुल निर्मल हो जाए। क्योंकि भगवान को आप ना पाखंड से प्राप्त कर सकते, ना आप धोखे से प्राप्त कर सकते, ना आप दिखावे से प्राप्त कर सकते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान राम क्या कह रहे हैं? भगवान भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? मुझे प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। कोई पाखंडी, दुराचारी, दोगले स्वभाव वाला, दिखावटापन वाला, जो दिखावटीपन करता हो, दिखावा करता हो, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? भाई प्रश्न तो उठेगा। जब पहले ही कह दिया कि भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर भगवान को प्राप्त कर कौन सकता है भैया?
इसलिए बताया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन। सभी गाइए जरा ताली सेवा करते हुए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कह रहे हैं निर्मल मन जन मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए क्या गाइए, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ध्यान से सुनिए, क्या ये भगवान हम आपको बता रहे हैं। कोई कपटी, पापी, दोगले स्वभाव वाला, पाखंडी, दुराचारी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जितना मर्जी प्रयास लगा ले, आजीवन लगा ले, पूरी उम्र लगा ले भक्ति में, जब तक राम नमः शिवाय नमः शिवाय राम 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 मन में पाखंड है, कभी भगवान मिलने वाले नहीं है। जितना मर्जी प्रयास कर लो, ये गारंटी के साथ हम कहते हैं। तो फिर भगवान से जब ये प्रश्न किया कि भगवान ना तो आपको पाखंडी पा सकता, ना आपको दुराचारी पा सकता, ना कलुषित प्राणी पा सकता, ना दोगले स्वभाव वाला पा सकता, तो फिर पा कौन सकता है प्रभु, ये तो बता दीजिए। तो क्या कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सबसे पहली बात, एक शब्द में सारी बात खत्म। एक शब्द, वो एक शब्द क्या है, निर्मल मन। क्यों भाई, क्या इस एक शब्द से भक्ति आ जाएगी? हाँ भाई बिल्कुल आएगी। जब मन निर्मल हो गया तब ना पाखंड बचा, ना द्वेष बचा, ना ईर्ष्या बची, ना काम बचा, ना क्रोध बचा, कुछ रहेगा ही नहीं। तब क्या रहेगा, केवल भगवान श्री सीताराम और भगवान भोलेनाथ का वो पावन नाम, भगवान भोलेनाथ की वो भक्ति, केवल वही हमारे मन में निरंतर वास करेगी। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए क्या कहा कि शिव प्राप्तिर भवे तात सदा निर्मल चेतस। हे सूजी महाराज, कोई ऐसी कथा, कोई ऐसा अनुष्ठान बताइए जिसको करने से इस कलयुग के प्राणी के मन के अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, वो भगवान का भक्त हो जाए, उसके समस्त पाप ताप संताप सारे मिट जाए। हे सूजी महाराज, कुछ ऐसा उपाय बताइए प्रभु, नहीं तो आने वाले इस कलयुग के प्राणियों का क्या होगा, हमें उनकी चिंता है। ध्यान रखिएगा, हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्हें हमारी कितनी चिंता थी, क्योंकि वो तो देखो, वो तो भक्ति मार्ग में प्रशस्त थे, उनको क्या चिंता लेगी, वो तो अपनी चिंता करे। लेकिन फिर भी कलुषित मनुष्यों का कल्याण हो, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। ये तो क्या उन्होंने कभी पहले शिव पुराण सुना नहीं होगा, इतनी बार सुन लिया। लेकिन हम आप लोगों का कल्याण हो, इसलिए ही तो वो प्रश्न कर रहे हैं। जब ये प्रश्न किए तो साथ साथ में ये भी कहा कि हमारे मन में कितने दोष पनपते रहते हैं, कितने दोष पनपते हैं। किसी को देखा, अरे ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है भाई, तो बड़ी उसके प्रति ईर्ष्या हो गई, क्यों ये सुंदर क्यों लग रहा है, अरे ये तो बड़ी सुंदर लग रही है, इसने तो कार ले ली, अरे इसको तो नौकरी लगी, मन में ईर्ष्या हो गई, हमारे क्यों नहीं लगी, इसकी क्यों लगी। अरे कहां उसके बारे में ईर्ष्या में डूबे हुए भैया,
भगवान भोलेनाथ जी का भजन करो। महाराज पहले से पता था कि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होगी कलयुग में, एक दूसरे से कार्य से जलन होगी, पीड़ा होगी मन को। क्यों इसे वो मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? ये मन दोष मुक्त हो जाएगा कलयुग में, और कुछ बुरा सोच लिया तो दोष लग गया। पता था ऋषि, इसलिए कहा कि महाराज कोई ऐसा भी उपाय जिससे ये मन दोष मुक्त हो जाए, कुछ ऐसा सत्संग, कोई ऐसा अनुष्ठान। क्योंकि बंधुओं देखो, मन में जब दोष होगा ना, मन के दोष होने के कारण ही एक मनुष्य जीवन में पाप करता है। आप लोग इस समय कथा सुनने बैठे हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों का मन अभी पवित्र है। कब तक? जब तक आप कथा में बैठे, तब तक आपका मन पवित्र है। और कथा में बैठे हुए हो उसमें भी कब तक पवित्र है? जब तक आपके मन में भगवान की कथा का चिंतन चला है। जैसे ही ये मन घूमा, जैसे ही लोहगढ़ गया, पिंजौर गया, और सारा सत्यानाश। जितना भी आपने कथा श्रवण की, जितना भी सत्संग किया, तो सब हे भगवान। इसलिए मन संधारिये किया, मुख्यतः प्रश्न किया, ये मन हमारा दोष मुक्त कैसे हो? क्योंकि मन में तो दोष चले हुए हैं। जब मन में दोष नहीं होंगे तभी तो भगवान की भक्ति कर पाएगा, तभी तो भगवान की कथा सुनेगा। अब जब दोष चला है तो घूमेगा इधर उधर, उसे क्या लेना भगवान की कथा से? नहीं सुननी है भैया, एक दूसरे के प्रति बुरा सोचता रहेगा। इसलिए जब पाप करते हैं, एक जीव जब पाप करता है तो उसे उसका फल भी भुगतना पड़ता है। पुण्य करेगा तो पुण्य का फल भी भुगतना होगा। क्योंकि यहाँ क्या कहा है? पुण्य बिना सुख होए नहीं हो रे। ध्यान से सुनिए आप लोग। पुण्य बिना सुख होए नहीं, अरे होए न दुख बिन पाप। अरे पुण्य बिना सुख होए नहीं, और होए न दुख बिन पाप। अरे काहू को दोष ना दीजिए, थोड़ा समझिए अपने आप। अरे दूसरे को दोष क्यों देते हो? ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ये कर दिया, इसने मेरा वो कर दिया। अरे पुण्य बिना सुख होए नहीं। दूसरा अगर सुखी है तो उसने पुण्य किए इसलिए तो सुखी है। दूसरा अगर किसी दोष के कारण अगर वो गरीब हो गया है, वो दरिद्री हो गया है, वो बीमार है, उसे किसी पाप ने ग्रसित कर लिया है, दुख है उसे, तो नेचुरली बात है कि उसने कोई ना कोई पाप किया है, साधारण। क्योंकि पुण्य बिना सुख होए नहीं, होए ना दुख बिनु पाप। जब पुण्य करेंगे तो आपको सुख मिलेगा, नेचुरली मिलेगा, स्वभावतः। जब पाप करेंगे तो आपको पाप का फल भोगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा। इसलिए महाराज बिना पुण्य के सुख मिलता नहीं, बिना पाप किए पुण्य मिलने वाला नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या ही यही है, बाकी कोई समस्या नहीं है। अपना सुख जो भगवान ने दिया है वो तो दिखता नहीं उसको, इतना मूर्ख है। हाँ, अपना सुख जो भगवान ने दिया है वो नहीं दिखता, दूसरे का दिखता है। अरे इसके पास भगवान, इसके पास इतना कैसे हो गया, मेरे पास क्यों नहीं है? अरे अपने से नीचे वाले को देख ले, थोड़ा हवा में उड़ रहा है। तेरे पास यदि गाड़ी है तो तेरे से पीछे वाले के पास तो बेचारे के पास बाइक भी नहीं है। अरे जरा उसको तो देख ले। दूसरे के प्रति ईर्ष्या, पाप किए जा रहा है, ईर्ष्या किए जा रहा है। तो महाराज कलयुग का ये प्राणी इतने बुरे बुरे कर्म कर रहा है, इनका उद्धार कैसे होगा? कोई ऐसा महाराज कोई अनुष्ठान हो, कोई पाठ हो, कोई कथा हो तो महाराज कृपा कीजिए। और इनमें भी सबसे जरूरी बात आप सभी ध्यान से सुनिए,
अंत में क्या बात कही? सबसे आवश्यक बात कही, शिव प्राप्तिर भवे तात। ऐसा कोई उपाय जिसको करने से शिव प्राप्ति हो जाए। बोले शंकर भगवान की। हाँ, तो कौन कौन है जला भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करना चाहता है? हाथ खड़े करके बताओ। अरे बाप रे, क्या बात है, जरूर। बोले शंकर भगवान की। हाँ, जब ऐसा प्रेम होगा ना भोलेनाथ के चरणों में, तो क्यों नहीं मिलेंगे भगवान? अवश्य मिलेंगे, बस थोड़ा प्रेम होना चाहिए। आप लोगों का बड़ा प्रेम है, आनंद आ रहा है आप लोगों को देख के, प्रेम में, भक्ति में। बोले जय श्री सीताराम। तो यहाँ कहा है कि महाराज शिव प्राप्तिर भवे तात, भगवान शिव की प्राप्ति हो, ऐसी कोई कथा, कोई उपाय, कोई अनुष्ठान महाराज कुछ तो बताओ जिससे हम आप लोगों का कल्याण हो जाए, जगत का कल्याण हो जाए, अपना कल्याण नहीं कहा, जिससे कलयुग के प्राणियों का कल्याण हो जाए। महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ। तो जब इतने प्रश्न किए तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, धन्यस्तम मुनि शार्दूल, धन्यस्तम मुनि शार्दूल, श्रवण प्रीति लालसः। धन्यस्तम मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसः। हे मुनिजनों, हे शौनकादि ऋषियों, धन्यस्तम, महाराज आप धन्य हो। क्या प्रश्न किया है आपने, वाह, आनंद आ गया आपके प्रश्न को सुन के। इतना अच्छा प्रश्न किया है, और किया भी किसी के लिए? अपने स्वयं के लिए नहीं किया, जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। और ऐसे ही घूमते फिरते प्रश्न नहीं किया। श्रवण प्रीति लालसः, सुनने की प्रीति है, लालसा है, इसलिए तो प्रश्न किया। धन्य है मुनिजनों आप, क्योंकि आपकी जो है वो भगवान शंकर की कथाओं में प्रीति भी है और लालसा भी है। बोले शंकर भगवान की। और आपने ये जो प्रश्न किया है ना, ये इतना दिव्य प्रश्न है कि इस प्रश्न के उत्तर सहित समस्त कलियुग के प्राणियों का कल्याण निश्चित है। इसीलिए आपके जो इतने सारे प्रश्न हैं, इनका जो उत्तर है वो एक ही है। क्या कहा? आपके जो इतने सारे प्रश्न हैं उनका एक ही उत्तर है। ये महाराज ये पंखा चला दीजिए थोड़ा इधर को करके। तो महाराज आपके जितने भी प्रश्न हैं उनका एक ही उत्तर है। वो उत्तर है श्री शिव महापुराण की। हाँ, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोलो, श्री शिव महापुराण की कथा। आपने जितने भी प्रश्न किए हैं, कलयुग के मनुष्य का कल्याण कैसे हो, सदाचार कैसे आए, विवेक की वृद्धि कैसे हो, भक्ति मैया कैसे आए, और सबसे मुख्य बात भगवान शंकर की प्राप्ति कैसे हो, इसका एक ही उत्तर है, वो है श्री शिव महापुराण की कथा। इसीलिए महाराज सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्या दिग्विवर्धनम शिवतोषिकरम दिव्यम शृणु वत्स रसायनम। अब सुनिएगा कि इतने सारे प्रश्न जो किए, उन प्रश्नों का उत्तर यदि शिव पुराण की कथा बताया तो क्यों बताया भाई? ऐसा क्या हो जाएगा शिव पुराण की कथा से? सुनिए, ये शिव पुराण जो है वो संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न है। जितने भी शास्त्र हैं उनमें जो सिद्धांत हैं उनसे ये संपन्न है पुराण। और भक्ति, विवेक, सदाचार और प्रेम को बढ़ाने वाला है शिव पुराण। भगवान शिव के चरणों में रति कराने वाला है शिव पुराण। इस समस्त जगत के समस्त पाप ताप संतापों को मिटाने वाला है शिव पुराण। भगवान शंकर की प्राप्ति कराने वाला है शिव पुराण। इसीलिए सबसे जरूरी बात, ये हमारे कान जो है ना, ये हर कहीं भागते हैं।
जैसा भी पिछले कुछ लोगों के भागे हुए हैं इधर उधर की बातों में लगे। तो इसके लिए मम कर्ण रसायनम, इन कानों में जो कथा अंदर नहीं जाए, ऐसे कोई वचनामृत जो इन कानों के लिए रसायनम, कोई रसायन का काम करे, दवाई का काम करे, ऐसी कोई कथा हो। वो कौन है? श्री शिव महापुराण की कथा। और बंधुओं, ये शिव महापुराण काल रूपी त्रास से मुक्ति दिलाने वाला है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हम आप सब मृत्यु रूपी काल के मुख में विराजमान हैं। हाँ, मृत्यु को क्या कहा मृत्यु को? अजगर सर्प का बड़ा मुख है, उसमें हम आप सभी विराजमान हैं। जब तक तो उसने मुख खोल के रखा है तब तक तो हम आनंद से रह रहे हैं, क्योंकि पता है कि सब कुछ मिला है। लेकिन जैसे ही वो मुख बंद हुआ तो जय सिया राम, फिर गई प्रॉपर्टी, गए बच्चे, गई नौकरी, सब कुछ खत्म। इसीलिए इस काल रूपी त्रास से जो मुक्ति दिलाने वाला है, इस जन्म मरण के चक्कर से जो मुक्ति दिलाने वाला है, ऐसा शिव महापुराण परम भावनी, भुवन भावनी, मंगलकारिणी, मोक्ष प्रदायिनी, ये शिव महापुराण की कथा है। इसलिए जब ये सब कुछ बताया कि शिव महापुराण की एकमात्र कथा ऐसी है जो उद्धार कर सकती है, तो महाराज यहां प्रश्न किया शौनक जी ने कि हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, ये शिव पुराण किसने रचा है? ये शिव पुराण किसने रचा है? देखिए, आज महात्मा की कथा है, इसमें यही प्रश्न है। शिव पुराण क्या है, क्यों सुना जाए, कैसे सुना जाए, उसकी विधि, ये किसने सुना, किसने लिखा, कैसे लिखा, कब लिखा, आज यही है। क्योंकि पहले जब जानोगे तभी तो भगवान के चरणों में प्रेम होगा। मान लीजिए आप किसी दिल्ली के किसी व्यक्ति को यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में अंदर जाइए और कहो कि चलो महाराज दर्शन करो। अब जिसको पता ही नहीं है कि है क्या है, वो क्या दर्शन करेगा? जिसको पता ही नहीं है, जिसको भगवान भोलेनाथ का पता ही नहीं है, वो क्या दर्शन करेगा? उसके हिसाब से तो पत्थर है। अच्छा महाराज, पत्थर दिखा रहे हो तो आपको तो हंसी आएगी, क्योंकि आपका भाव जुड़ा है महादेव के साथ, उसका भाव जुड़ा है पत्थर के साथ। आप जिसको महादेव कह रहे हो वो उसको पत्थर कह रहा है, भाव की बात है। तो जब उसने जान, अरे नहीं महाराज ये पत्थर नहीं है, अरे ये तो पशुपतिनाथ महाराज, ये तो स्वयं शिवलिंग है। ओरे महाराज गलती हो गई, क्षमा, हे महादेव प्रणाम। मतलब जब उसने जाना तभी तो उसकी भक्ति प्रीतिमय हुई, तभी तो उसकी प्रीति बढ़ी, तभी तो उसको आनंद मिला, तभी तो उसको विश्वास आया कि अरे ये तो भोले बाबा है। जब उसको ये पता लगा, जब उसने ये जाना कि ये महादेव है, तभी तो वो प्रणाम करेगा, नहीं तो वो पत्थर मानेगा। इसीलिए भगवान की कथा क्या है, क्यों है, कैसी है, किसने लिखी, कब सुनी, कैसे सुनी, किस तरह सुनी और सुनने से क्या हुआ, यही तो महात्मा की कथा बताती है। और यही बात हम आप लोगों के लिए भी है। हम भगवान को जानेंगे तभी तो हमारा प्रेम बढ़ेगा। जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, जाने बिनु नहीं प्रतीति, जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, जाने अरे जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, जाने बिनु, सभी गाइए, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आपको प्रतीत कैसे होगा कि ये क्या है।
आपके हिसाब से किताब है ये? तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते शिवः। ये कोई किताब नहीं है, तो किताब समझने की भूल मत कर लेना, ध्यान से सुनिए। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते शिवः। ये भगवान शंकर महारुद्र महाकाल अविनाशी औघड़दानी पशुपतिनाथ महादेव की वांगमय प्रतिमूर्ति है, शब्दमय विग्रह है, श्री शिव महापुराण। मजाक में मत ले लेना इसको। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, तो आज यही बताए जाएंगे, नियम ही बताए जाएंगे, कैसे सुने, क्यों सुने और कारण क्या रहा सुनने का, वो आप सुनिए। इस शिव पुराण को किसने रचा है, पता है आपको? किसी को किसने रचा है? नहीं पता ना? इस शिव पुराण को भगवान भोलेनाथ ने स्वयं रचा है, किसी और ने नहीं रचा। भगवान शंकर ने, मेरे पशुपतिनाथ ने इसको स्वयं रचा है। हाँ, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद, 335 अध्याय, 5,76,000 अक्षर, 18,000 श्लोक। तो फिर शिव पुराण में क्या है, कितने अध्याय हैं? देखिए, इसमें स्कंद नहीं चलते। श्रीमद् भागवत में स्कंद चलते हैं, प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध, तृतीय स्कंध, चतुर्थ स्कंध, पंचम स्कंध, षष्ठम स्कंध, ऐसे करके 12 स्कंधांतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कहा गया है वेदव्यास जी द्वारा। लेकिन इसमें क्या है? इसमें स्कंद नहीं है, इसमें क्या है? संहिता। क्या है? अरे जोर से बोलो। हाँ, कई सरिता ही बोल रहे हैं, भगवान सरिता नहीं, संहिता। संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। कितने? हाँ, कल मैं पूछूंगा, फिर पता लगेगा किस किस को याद रहा, किसको नहीं। मुख्य 7 संहिताएं हैं शिव पुराण में और 24,000 श्लोक हैं। और श्री वेदव्यास महाराज जी ने सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों मुनियों के उपदेशानुसार, किसके? सनत कुमारों के उपदेशानुसार कलयुग के प्राणियों के हित के लिए, कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए श्री शिव महापुराण को 24,000 श्लोक और 7 संहिताओं में वर्णित किया। फिर एक प्रश्न उनके दिमाग में आ गया, शौनक जी के दिमाग में। बोले व्यास जी ने 7 संहिताओं में किया, 24,000 श्लोकों में कर दिया, ये कैसे महाराज? क्योंकि जब ये प्राचीन काल में, जब ये शिव पुराण रचा गया था ना, प्राचीन काल में जब भगवान भोलेनाथ ने रचा था, तो 1 करोड़ श्लोक थे महाराज इसमें। कितने थे? अब सोच लो, 1 करोड़ की जब कथा होती तो कितने दिन लगते? 24,000 श्लोकों के लिए मात्र 11 दिवस, जिसमें कि शिव पुराण की कथा को पूर्ण करना असंभव, बिल्कुल असंभव। तो पहले कितने थे? 1 करोड़, फिर और कम किए व्यास जी, फिर बचे 1 लाख। संहिताएं भी कम कर दी, 1 लाख श्लोक बचे और 12 संहिताएं हो गई। फिर देखा महाराज, 1 लाख श्लोक कौन पढ़ेगा, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनने वाला। फिर और कम कर दी, फिर कितनी करी? 7 संहिताएं कर दी महाराज, 7 संहिताएं कर दी और श्लोक घटा के 24,000 कर दिए। जो आज अभी इस क्षण आपको सुनने को मिल रहे हैं, जो शिव पुराण आप अभी 11 दिनों तक श्रवण करेंगे, उसमें 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं हैं। बोले शिव शंकर भगवान की। यही कारण रहा, कलयुग का प्राणी नहीं सुन सकता, इसलिए तो व्यास जी महाराज जी ने संक्षेप कर दिया। क्योंकि वैसे तो व्यास का अर्थ होता है विस्तार करने वाला। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्।
रीतिर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक इससे पूरा श्रीमद् भागवत महापुराण लिख दिया वेद व्यास जी ने। कहने का भाव, व्यास का अर्थ है विस्तार करना, उसको घटाना नहीं, विस्तार करना। तो फिर इधर उल्टा क्यों कर दिया व्यास जी महाराज ने? 1 लाख श्लोक उसको 24,000 में कर दिया, ऐसा क्यों किया महाराज? तो कारण यही बताया, कलयुग का प्राणी कथा सुनने का प्रेमी है ही नहीं, उसको कथा से कोई प्रेम नहीं है, वो स्वार्थी है, धन का लोभी है, अपने काम में जहां उसको फायदा हो रहा है बस वहीं पहुंचेगा। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, कलयुग की तो बस यही रीति। स्वार्थ लाग कथा सुने का तो भी महाराज मेरी दुकान चल पड़े बस, इसीलिए कथा सुना हूं। हे भगवान, मतलब दुकान चलाने के लिए भी कथा ही सुननी रहेगी तुमको। ऐसा नहीं कहेगा भगवान मेरा कल्याण हो जाए, मुझे तेरे दर्शन हो जाए, मेरे समस्त पापों का शमन हो जाए ना। हे भगवान, दुकान चल पड़े, फैक्ट्री चल पड़े महाराज। हे भगवान, व्यास जी को पता था अब फैक्ट्री के चक्कर में 1 लाख श्लोक तो करवाने वाला तो है नहीं, तो कम से कम 24,000 ही करवाए, क्योंकि कथा मेरे शिव त्रिपुरारी की हर लेती सब दुख व्यथा को, हर संसारी की, किसी एक की नहीं, हर संसारी, ऐसी कथा है महाराज। तब शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे महाराज, क्या ये कथा जो है वो 24,000 श्लोक 7 संहिताओं वाली कथा, ये इनके नाम क्या क्या है महाराज? संहिताएं पहले 12 थी, अब कम कर दी, तो बची कौन कौन सी? फिर ये भी तो पता हो, जब कम की कुछ घटाई तो फिर बची कौन कौन सी? फिर बताया, विद्येश्वर संहिता द्वितीया रुद्र संहिता। नाम सुन लेना, कल से पहली संहिता प्रारंभ होगी, नाम बता रहा हूं, कल स्टार्टिंग में ही पूछूंगा। हाँ, विद्येश्वर संहिता द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया शतरुद्राख्या कोटि रुद्र चतुर्थिका, पंचम्युमा संहितोक्ता षष्ठी कैलाश संहिता, सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवं संहिता इह। बोले शंकर भगवान की। जो शिव पुराण आप सुनने जा रहे हैं, इसमें 7 संहिताएं जो हैं, इनके नाम सुन लो, कल पूछे जाएंगे, क्लास ली जाएगी भैया। हाँ, पहली संहिता कौन सी है? विद्येश्वर संहिता। कौन सी है? अरे जम के बोलो, हाँ ऐसे जोर से बोला करो, खाना तो मिला होगा सबको। हमें तो मिला था भैया, चाहे लेट ही मिला पर मिला, फलाहार मिला बढ़िया। तो पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता है शतरुद्र संहिता, चौथी संहिता है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी संहिता है उमा संहिता, छठी संहिता है कैलाश संहिता और सातवीं संहिता है वायवीय संहिता। ठीक है, वायवीय संहिता। लग गया पता सभी को? अब बताओ जरा जिसको नाम याद हो गया। हाँ महाराज, ये मन इतनी जल्दी बहकने वाला नहीं है, हमें भी याद नहीं होते, आपको कहां से हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूं। सबसे पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठवीं कैलाश संहिता और सातवीं और अंतिम वायवीय संहिता। बोले शंकर भगवान की।
इन 7 संहिताओं में मेरे काशी विश्वनाथ, मेरे पशुपति नाथ एक एक अक्षर में विद्यमान है, एक एक अक्षर में। चूक मत जाना बाबा, मैं बता रहा हूं, कथा से चूक मत जाना, नहीं तो शिव जी नहीं मिलने वाले भैया। महादेव है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, जब प्रसन्न हो जाते हैं तो सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि सामर्थ्यवान है भाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। और जब बिगड़ गए तो फिर आपको पता ही है, फिर महारुद्र भी वही है और महाकाली भी फिर उनके अंदर काम करती है। हाँ, तो ये 7 संहिताएं हैं और उसमें भी क्या कहा है, एतत् शिव पुराणम ही परमम शास्त्रमुत्तदम शिव रूपम क्षितो ज्ञेयम सेवनीयम च सर्वदा। ये 7 संहिताएं, ये श्लोक, ये कथा हमेशा श्रवणीय है और सेवनीय है। श्रवणीय के साथ क्या कहा, सेवनीय। ये नहीं कथा सुनी घर को गए हो लिया काम, उसको अपने जीवन में भी उतारना है, सेवन करना है उसका, तब जाके कथा जीवन में लाभ प्रदान करेगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाले भैया। इसलिए सेवनीय भी है। प्रत्येक मनुष्य को ये कथा श्रद्धा से प्रेम पूर्वक से श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुनि। जन्मों जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, भाग्य कैसे, कृत कर्म, जो आपने कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए होते तो आप भी बाहर घूम रहे होते सड़कों में, अच्छे कर्म किए इसलिए यहाँ बैठे हो। महादेव से प्रार्थना करो, धन्यवाद करो महादेव का कि आप कथा में बैठे हैं। इसलिए महाराज क्या कहा कि आवत ihsar अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान राम जी की कृपा के बिना, भोलेनाथ की कृपा के बिना ये कथा श्रवण करने को नहीं मिलती। और सबसे मुख्य बात सुन लेना, इस कथा पंडाल में जो भी कथा सुनने आ गया, इस कथा पंडाल में जो भी कथा सुनने आ गया, जिसने शिव पुराण की कथा सुन ली, उसके चरणों की धूली को, किसको, उसके चरणों की धूली को मुनिजन तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अरे जम के बोलो, तीर्थ। हाँ, तीर्थ कहते हैं। और ये श्रवंती मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्या न मंतव्या, ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। जिस किसी भी मनुष्य ने प्रेम भाव से एक बार भी शिव महापुराण की कथा सुन ली तो उसको आप मनुष्य मत जानिएगा। ये मत सोच लेना कि वो एक साधारण मनुष्य है। अच्छा, मनुष्य नहीं है तो फिर है क्या? ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशय। वो साक्षात रुद्र के समान हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, सूत जी महाराज कह रहे हैं। अब बताइए, जिस कथा को सुनने मात्र से, जिस कथा को सुनने मात्र से जीव जो है वो भगवान शिव के समान हो गया, तो इससे बड़ी क्या महिमा हो सकती है इस कथा की? ये बताइए, इससे बड़ी महिमा हो सकती है? आपने कथा सुनी, आप साक्षात शिव के समान हो गए, आप रुद्र हो गए, इससे बड़ी क्या महत्ता हो सकती है किसी पुराण की? इसलिए जो भी भक्तजन भगवान शिव शंकर की कथा को सुन लेता है, उसने सब तीर्थ कर लिए। ध्यान देना, जो जो अभी तीर्थ धाम की यात्रा पर नहीं गए हैं, उनके लिए विशेषकर, जिन्होंने भी भगवान शिव की ये कथा सुन ली, उसने सब तीर्थ कर लिए, उसने सब प्रकार के जप कर लिए, सब प्रकार के तप कर लिए, सब प्रकार के दान कर लिए महाराज, और उसने भगवान भोलेनाथ की अविचल भक्ति को प्राप्त कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की। इसलिए ऋषि मुनि ने क्या गाया है? सदा सेव्या श्रीमद है, श्रीमद सदा सेव्या विशेषत एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। सदा सेव्या
एक बार नहीं सुनो, दो बार नहीं सुनो। मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका, भावुक लोग जो हैं, भक्त लोग जो हैं, वो इस कथा को बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। 3 बार का सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या, विशेषतः, विशेष लग गया इसमें। बोले चलते फिरते नहीं सुनो, एक मन से नहीं सुनो, विशेषतः, विशेष रूप से सुनो शिव पुराण की कथा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर ये वर्णन आता है कि जो भी भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ की कथा सुनते हैं ना, जो भी भगवान भूतेश्वर की इस कथा को सुनते हैं, उनसे तो यमदूत भी भागते हैं। उसके पास यमदूत नहीं आते। हाँ, मृत्यु के समय कभी ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति कथा पंडाल में बैठा है, उसका समय पूरा हो गया संसार में, मतलब मृत्यु का समय हो गया। क्या पता कब कोई टपक जाए, किसको पता है, क्योंकि हम तो जीव हैं, कभी भी समय पूरा हो सकता है भैया। इसीलिए यहां पर शिव पुराण का इतना महत्व बताया है कि कथा सुनते समय यदि प्रेम से किसी की मृत्यु भी आ जाए तो भी यमदूत नजदीक नहीं आते, क्योंकि प्रेम से कथा सुन रहा है, मन भगवान के चरणों में लगा है। तो भला किसकी मजाल कि जो महादेव के चरणों से लिपटा हुआ हो, उसको यमदूत जरा स्पर्श भी कर ले। मार्कंडेय जी की कथा सुनी है, क्या छू पाए यमदूत उनको, उनकी मृत्यु का समय आ गया, लेकिन वो महादेव को लिपट कर पकड़े हुए बैठे हैं। इसीलिए इतना तगड़ा प्रभाव है इस कथा का, मैं बता रहा हूं। और हाँ, ये बताया कि जब जिसकी मृत्यु आ गई उनको हम नहीं छुड़ा सकते, ये यमदूत कह रहे हैं यमराज से, महाराज आपने हमें ये नौकरी दी है कि जिसकी मृत्यु आ गई उसको खींच के ले आओ। हम गए, वो कथा पंडाल में बैठा हुआ है, हमें तो महाराज करंट सा लगा कुछ, हम तो उसको छू भी नहीं पाए, ये क्या समस्या है। यमराज ने बताया, महाराज भूल कर भी शिव कथा सुनने वाले के नजदीक मत जाइयो, नजदीक मत जाना बस। अरे महाराज क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले शिव की कथा जो सुनता है उसको स्पर्श करने की, उसके प्राण हरण करने की सामर्थ्य मुझ में तो क्या स्वयं महाकाल में भी नहीं है। तो फिर किसको पकड़ के लाए महाराज, हम किसको पकड़ के लाए? ऐसा कोई पापी तो हो जिसको हम पकड़ के लाए। अब ये पापी लोग है कौन भाई? तो बताया, तावत् स प्रोच्यते पापी पापकृन्मुनि सत्तम यावत् शिव पुराणं हि न शृणोति सुभक्तितः। बड़ी सुंदर बात कही। जब यमदूतों ने ये पूछा कि किसी व्यक्ति को जो कथा पंडाल में बैठा हो, शंकर की कथा सुन रहा हो, उसकी मृत्यु आ गई हो, उसको हम पकड़ नहीं सकते, खींच नहीं सकते, तो फिर पकड़े किसको? बोले पापी को पकड़ो। बोले पापी उनमें से कौन है ये कैसे पता लगेगा महाराज? इतने सारे लोग बैठे हैं, अब आप किसी एक पापी को पकड़ के बताओ भाई, कैसे पकड़ोगे? तब यमराज जी ने बताया, तावत् स प्रोच्यते प्राणी, कोई मूर्ख अधम प्राणी जब तक प्रेम पूर्वक भगवान शिव की कथा को श्रवण नहीं करता वो महापापी है। बस तुम उसी को पकड़ना पड़ेगा। हाँ, जो प्रेम पूर्वक भगवान की कथा ना सुने उसी को पकड़ो और घसीट के ले आओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यमराज जी ने बताया है कि हाँ उसी को सबसे पहले पकड़ो, क्योंकि सप्त नदियां गंगा, काशी, गया, गोदावरी, पिहोवा, हरिद्वार कोई भी शिव पुराण की बराबरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये शैवों का सर्वस्व है। और तापत्रयाभिशमनम सुखदम सदैव प्राण प्रियम विधि हरीशम मुखामराणा। महाराज ये शिव पुराण तो 3 प्रकार के तापों का भी शमन कर देता है, जीव को कोई कष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि 3 प्रकार के ताप जो हैं वो मनुष्य को बाधित करते हैं। अब ये 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? ये तो आप लोगों ने सुनना ही होगा भैया। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? मैं बताता हूं, जरा सुनिएगा।
दैहिक दैविक भौतिकता पा भोले, अरे दैहिक दैविक भौतिकता पा, तीन प्रकार के। राम राज का हो नहीं व्यापा, तीन प्रकार के ताप है, दैविक दैहिक और भौतिक। तीन प्रकार के ताप ग्रसित करते हैं महाराज। वो भी ग्रसित तब नहीं कर सकते जब तक जीव भगवान शिव की कथा सुन ले। यहाँ तक कि महाराज ये भी कह दिया कि ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खलाह कामादि निरता नित्यम तेपि शुद्ध्यन्त्यनेन वै। महाराज कौन कौन इस कथा को सुनने से मुक्त हो सकता है ये तो बताइए। बोले जिसने अपने जीवन में सदा पाप कर्म ही किया, सदा संपूर्ण जीवन में जिसने सदा पाप कर्म ही किया, जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सभी को नहीं जीता, जिसके अंदर ये सारे विकार भरे पड़े हैं, और जो अपने माता पिता को कष्ट देता हो, अपनी धर्म पत्नी को कष्ट देता हो, जो पत्नी अपने पति को कष्ट देती हो, छल करती हो, कोई भी जीव जो किसी को कष्ट देता हो, वो भी इस शिव महापुराण की कथा को सुनने से तर जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। और क्या क्या कहा? तृष्णाकुलः सत्याहीनाः पितृमातृ विदूषकाः दाम्भिका हिंसका ये च तेपि शुद्ध्यन्तनैन वै स्वावर्णाश्रम धर्मेभ्यो वर्जिता मत्सरान्विताः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। जो ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इसमें कुछ दुर्गुण हम आप लोगों में भी हो, और पहला तो जरूर होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। कहा जो भी लालची होगा, हाँ क्या होगा? क्या होगा? अरे जम के बोलो। हाँ तो खुद बोल रहे हैं कि लालची है, देखो हाँ हर लालची है जी। कहा जो भी लालची होगा, सत्य विहीन होगा, जो सच बोलेगा ही नहीं, एक नंबर का झूठा। ध्यान से सुनना, जो लालची होगा, सत्य विहीन होगा, अपने माता पिता से द्वेष करने वाला होगा, माता पिता को कष्ट देने वाला होगा, पाखंडी होगा, दुराचारी होगा और हिंसक प्रवृत्ति का होगा, ऐसा भी अगर कोई जीव हो, और तो और जो अपने वर्णाश्रम का पालन नहीं करता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और वर्ण चतुर्थ, जो अपने अपने वर्णों का पालन नहीं करता, महाराज वो भी अगर इस कथा को सुन ले तो वो भी तर जाता है। इतनी दिव्य महानता इस कथा की। अब ये कहा तो शौनक जी महाराज सोचने लगे, इतनी सारी बातें एक जीव में है, वो भी तर जाएगा। लेकिन एक बात खटक गई उनको। वो कौन सी बात खटकी? जब सूत जी ने ये कहा कि जिसने आजीवन भर पाप कर्म ही किया वो भी तर जाएगा। ये कैसे हो सकता है? ये तो फिर आसान बात होगी ना कि बस अपने पूरे जीवन भर पाप कर्म करो, लास्ट में एक शिव पुराण सुनो, सब फायदा ही नहीं है। पूरे जीवन में पाप ही पाप करो, पाप ही पाप किए, लास्ट में एक शिव पुराण की कथा सुनी और भगवान अपने राम तो सीधे शिवलोक को जाएंगे ना। ऐसा होने वाला नहीं है भैया। इसकी भी कुछ स्थितियां बताई हैं, ध्यान से सुनना। जब इन्होंने ये पूछा कि जो पापी सदैव पाप कर्म ही करता है वो भी मुक्त हो जाता है, जिसने आजीवन भर पाप के अलावा किया ही कुछ नहीं वो भी मुक्त हो रहा है, ये महाराज इस बात में थोड़ा सा संशय लग रहा है। और हाँ, यदि ऐसा होता भी है तो क्या इस विषय में कोई प्रमाणिक कथा है? क्या कोई प्रमाणिक कथा है कि हाँ जिसने आजीवन भर पाप किया और अंत में उसने शिव धाम की प्राप्ति की हो? क्या कोई ऐसी कथा है जिसने आजीवन भर अपने माता पिता को कष्ट दिया हो और अंत में उसका भी उद्धार हुआ हो?
क्या कोई ऐसी कथा है जिसने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया आजीवन भर और अंत में शिवलोक को चला गया? क्या कोई ऐसी कथा है जो सत्य विहीन हो और जो भगवान की कथा सुनता ही नहीं हो? जो भगवान की कथा सुनता ही नहीं है, बस एक बार सुनी उसने और शिवलोक की प्राप्ति होगी। क्या ऐसा कोई है प्रमाणिक कोई कथा है? बोले हाँ महाराज है। जब ये प्रश्न किया तो आज पहला प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। आज मैं सिर्फ 2 ही प्रसंग कहूंगा क्योंकि समय अधिक हो गया। एक देवराज प्रसंग और दूसरा चंचुला प्रसंग। तो पहला देवराज का प्रसंग सुन लीजिएगा। आसीत की रात नगरे, आसीत की रात नगरे, ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल, दरिद्रो रस विक्रेता, वेद धर्म परांगमुख। अब ये जो कथा है ये किसकी है? एक ब्राह्मण की कथा है भैया, सुन लेना ध्यान से। अब ये ब्राह्मण कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसके कर्म कैसे और इसका नाम क्या है, पहले श्लोक में वो बताया है। तो श्लोक क्या कह रहा है? आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल। गांव का नाम है किरात नगर, जहां वो रहता है कैसा है? कौन? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या वर्ण चतुर्थ है? बोले ना ब्राह्मणों, ब्राह्मण है। बोले अच्छा तब तो विद्वान होगा। बोले ना 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 ना, ब्राह्मण तो है विद्वान नहीं है। बोले अच्छा। बोले हमने तो ऐसा सुना है कि ब्राह्मण तो विद्वान होते हैं। बोले हाँ होते हैं, लेकिन ये कैसा है? बोले ज्ञान दुर्बल, इसके पास ज्ञान है ही नहीं, एक नंबर का दुर्बल प्राणी है, ऐसा ब्राह्मण है। और तीसरी बात बताई कि अच्छा कोई काम तो ढंग का करता होगा, पूजा पाठ तो करता होगा। बोले ना ना ना, कोई पूजा पाठ नहीं करता। अच्छा ऐसा कैसा ब्राह्मण है? क्योंकि ब्राह्मण को 3 समय की गायत्री बता गई है, प्रातःकालीन, मध्यकालीन और सायंकालीन। जब ब्राह्मण 3 समय की गायत्री करता है तब जाके उसका जीवन लेना सफल होता है भैया, तब जाके वो पाप से मुक्त होगा, तब जाके ऋण होगा देव ऋण से। और कम से कम 4 पुरुष चरण गायत्री के करने पड़ते हैं। जब 24 लाख जप होगा तब जाके 1 पुरुष चरण होता है ना आचार्य जी? हाँ, लेकिन हो सकता है कि ये तो करता कुछ नहीं करता काम, सिर्फ एक काम करता है, दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुख। बोले एक तो ये वेद धर्म से परांगमुख है, अगर इधर वेद धर्म है तो इसका मुख यहाँ को है, मतलब कोई लेना देना नहीं, पूजा पाठ जब तब कोई लेना देना नहीं। और काम क्या करता है? रस बेचता है, फलों का। आज की भाषा में उसको जूस कहते हैं, फ्रूट जूस बेचता था। और देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है ब्राह्मण के लिए? सबसे बड़ी निंदा क्या है आचार्य जी? उसको किसी ने दक्षिणा कम दी, चल पड़ेगा, कोई चक्कर नहीं। उसको किसी ने भोजन नहीं दिया तो भी चल पड़ेगा, कोई बात नहीं। उसको किसी ने वस्त्र दान नहीं दिए तो भी चल पड़ेगा। लेकिन यदि किसी ब्राह्मण को गलती से भी किसी ने ज्ञान दुर्बल बोल दिया, उसका अपमान कर दिया, तो महाराज ब्राह्मण के लिए वो मृत्यु है। हाँ, पाहि पाहि महायोगिन मुच्यता मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण जो है वो इस संसार का गुरु है, सभी वर्णों का गुरु है महाराज ब्राह्मण। लेकिन यदि ब्राह्मण को किसी ने ज्ञान दुर्बल बोल दिया तो उसकी सरेआम मृत्यु हुई, समझो। हाँ, तो यहां ब्राह्मण को क्या कहा? ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल। ब्राह्मण है महाराज लेकिन ज्ञान दुर्बल है, एक कौड़ी का ज्ञान नहीं है उसको, और अगर है भी तो किसी काम का नहीं है। और सुनो, ब्राह्मण का जीवन जो है वो तपस्या के लिए होता है। लेकिन आजकल के ब्राह्मण लोग महाराज, वो आप जानते हो,
सबके विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल उनके विषय की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है महाराज। हाँ, पूरा पाखंड बनाया हुआ है। बोलने को तो पंडित है, कर्म 2 टके का नहीं करते, ना त्रिकालीन संध्या करते, पाखंड बनाया हुआ है दुनिया भर का। ना तिलक लगाते हैं, ना धोती वस्त्र पहनते हैं, ना माला जाप करते, ना संध्या करते, बोलने को ब्राह्मण है महाराज। कहने का अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मणों की बेइज्जती कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्वयं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन ब्राह्मण को ज्ञान दुर्बल कहना उसकी सबसे बड़ी मृत्यु है। क्योंकि ब्राह्मण का जीवन तपस्या के लिए होना चाहिए ताकि उसे कोई ज्ञान दुर्बल ना कह सके। उसका जप इतना होना चाहिए, उसका तप इतना होना चाहिए, उसके नियम इतने होने चाहिए कि उसे कोई ज्ञान दुर्बल ना कह सके महाराज। लेकिन ये ब्राह्मण कैसा था? संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायण देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवंचक। इतने दुर्गुण है इसमें कि ये संध्या नहीं करता था, स्नान नहीं करता था, परिभ्रष्टो भ्रष्ट था एकदम। अरे महाराज सबसे भ्रष्ट बात तो ये कि वैश्यावृत्ति में परायण था महाराज, इतना नीच कर्म करता था। अब शौनक जी ने जब इतनी बुरी बुरी बातें सुन ली एक ब्राह्मण के विषय में, तो पूछा महाराज ऐसा कौन ब्राह्मण था, उसका नाम क्या था, उसका नाम तो बताइए। तो नाम क्या बताया? देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवंचक। उसका नाम क्या था? देवराज। क्या नाम था? हाँ, इधर है तो नहीं कोई देवराज? मुझे मत बोलना भैया, मैं नहीं सुना रहा, ये तो यहाँ लिखा है। हाँ, परंतु आप वैसे देवराज नहीं हो, अगर कोई होगा भी। बोले शंकर भगवान की। हाँ, तो नाम था देवराज। ना संध्या करता था, ना पूजा पाठ करता था, रस विक्रेता था महाराज। सारे संध्या स्नान आदि कर्मों से भ्रष्ट करता था और इतना पापी था कि विश्वस्त जनवंचक। आज के समय में ये सबसे बड़ी समस्या है महाराज, विश्वस्त जनवंचक। जिस पे विश्वास करो वही धोखा देगा, जिस पे विश्वास करो वही धोखा देगा। इस पे टॉप का भी था महाराज जी। हाँ, जिस पे भी विश्वास करना है उस पे करेगा, लेकिन जो जिस पे विश्वास करेगा उसको धोखा देगा ही देगा। ऐसा था, सोच लो महाराज, इतने नीच कर्म करने वाला था। और देखो, जिस पे विश्वास किया जाए उस पे दिल से विश्वास किया जाए, ऊपर ऊपर से नहीं। ये आज का हम चाहते हैं कि हाँ ऐसा हो कि हाँ जिसके ऊपर विश्वास किया जाए वो दिल से किया जाए, दिल से होना चाहिए विश्वास, ताकि जिस समय किसी कार्य की आवश्यकता हो, उसकी आवश्यकता पड़े तो हमारे धर्म संकट में वो हमारे साथ हो, या कोई समस्या भी हो जाए तो हाँ हमें विश्वास है कि वो मेरी मदद अवश्य करेगा। परंतु ये कैसा था? ये ऐसा था कि जो भी इसके ऊपर विश्वास करता था उसी को मारता था, उसी के ही पैसे छीन लेता था, उसी को ही भला बुरा कहता था। इस प्रकार कई लोगों की तो उसने हत्या कर दी महाराज। जो इसके ऊपर विश्वास करते थे उनकी हत्या कर दी, उनका सारा धन लूट लिया महाराज इसने। और चलो धन लूटा तो लूटा, पाप तो किया, पर कम से कम कुछ धर्म में तो लगा देता, कुछ भगवान को अर्पण कर देता। क्योंकि धन की जितनी गतियां बताई गई है, तीनों की तीनों प्रकार की गतियों में जो धन है वो अपवित्र रहता है। ऐसा रहता है। हाँ, आप लोगों के पास जितना भी पैसा है सारा अपवित्र है हमारा। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुराण कह रहे हैं, पढ़ लेना शिव पुराण 3 अध्याय में लिखा है। जितने भी धन है वो सब अपवित्र हैं, इसलिए भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके हम उस धन को पवित्र करते हैं। आई बात समझ में? चाहे आप उसकी कथा करवाओ, चाहे आप उसका अनुष्ठान करवाओ, चाहे आप कोई भी सत्कर्म करवाओ, जब तक नहीं करवाओगे तब तक लक्ष्मी आपका ऐसे समय में उल्लू बनाएगी कि बस सोचते रह जाओगे कि अरे ये क्या हो गया हमारा। हाँ, क्योंकि जब ये धर्म में आप इस धन को खर्च नहीं करोगे तब तक ये पाप राशि से अर्जित किया हुआ धन होगा महाराज। वैसे इसने पाप किया, लोगों की मृत्यु की, गले काट काट के मृत्यु करके उसने सारा धन खींच लिया, तो सोचा कहीं धर्म के काम में तो लगाएगा। लेकिन इसने क्या किया? न धर्माय धनम तस्य स्वल्पंचापीह पापिनः। वो इतना पापी, इतना निकम्मा, इतना कंजूस
कि उसने भगवान के कार्य में 1 रुपए नहीं लगाया, 1 रुपए नहीं, 1 भी रुपए नहीं लगाया भगवान के काम में। इतना पैसा इकट्ठा किया महाराज। अब इसे ही सोच लो कि उसकी क्या हालत होनी होगी। 1 भी रुपए। अब ध्यान से सुनेगा बात को, क्योंकि अगर एक भी जगह चूक गए तो कुछ समझ आने वाला नहीं है। शिव पुराण की कथा गूढ़ कथा है, गूढ़। इसमें कोई ऐसी लीलाएं नहीं है जैसी भागवत में होती है ना, चटपटी लीलाएं, इसमें नहीं है। क्योंकि महादेव महातपस्वी हैं, इनकी सारी कथाएं गूढ़ ज्ञान से भरपूर हैं। इतना कर भी चूक गए तो पता ही नहीं लगेगा कि क्या बोला। एक दिन की बात है, ये जो देवराज था ना, ये महापापी एक बार तालाब के पास नहाने चला गया और वहां शोभावती नाम की एक वैश्या थी। उसको देख के ये मोहित हो गया, अरे कितनी सुंदर है। और उन्होंने क्या किया कि वो दोनों साथ रहने लगे, विवाह कर लिया महाराज उन दोनों ने। और सबसे बड़ा पाप तो उसने ये किया कि उसकी जो धर्म पत्नी थी उसको उसने मार दिया, उसकी हत्या कर दी और अपने माता पिता की भी हत्या कर दी महाराज। उसके माता पिता ने, उसकी पत्नी ने बहुत समझाया उसको कि ये गलत कार्य है, देवराज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन वो उस वैश्या के लेके घर में आ गया और इतना मूर्ख कि उसने अपने माता पिता की ही हत्या कर दी, अपनी पत्नी की ही हत्या कर दी, जो हर धर्म के कार्य में उसका साथ देती थी। उस धर्म पत्नी की ही हत्या कर दी महाराज। जिस माता ने उसको जन्म दिया, जिस माता ने 9 महीने अपने उदर में उसका विकास किया, उसको पाला और उसको जन्म दिया, उस माता को ही मार दिया महाराज। जिस पिता ने पसीना बहा बहा के कर्म कर करके उसको इतना बड़ा किया, उसका विवाह करवाया, उस पिता की हत्या कर दी। किसी और से नहीं करवाई, अपने उन्हीं हाथों से महाराज हत्या कर दी। और इतना नीच कर्म करने लग गया कि वो अब मांस का भक्षण करने लग गया। अब देखना मांस का भक्षण करने वालों की क्या हाल होती है, अभी देखना आगे कथा में, सुनते रहना। तो देखना एक दिन क्या किया, संयोगवश वह देवराज घूमता घूमता प्रतिष्ठानपुर पहुंच गया। अब ये प्रतिष्ठानपुर आज के टाइम में कहां है महाराज? आप तो जानते होंगे, झूसी जगह है प्रयागराज में। तो वो ये प्रतिष्ठानपुर वहां का प्राचीन नाम है महाराज। तो एक दिन घूमते घूमते संयोगवश वो वहां पहुंच गया और उसने वहां पर एक शिवालय देखा। और संयोग की बात देखो, वहां उस शिवालय में एक महात्मा जी ठहरे हुए थे। कुछ शायद संयोग ऐसा बना था या शिव कृपा उसके ऊपर हो गई कि वो देवराज वहां ठहर गया, रुक गया। वो जैसे हम चलते फिरते कहीं देखने नहीं लग जाते किसी को कि क्या हो रहा है, या बैठ गए थोड़ी देर, वैसे वो भी शिवालय में बैठ गया, थोड़ी देर बैठ गया। और वहां बैठते बैठते संयोग से उसको ज्वर आ गया। ज्वर कहते हैं बुखार, फीवर को। वो फीवर इतना बढ़ गया कि उसे बहुत वेदना होने लगी, बहुत पीड़ा होने लगी। और देखो कृपा उसके ऊपर कैसी भगवान की कि उस समय वहां पर जो एक महात्मा थे ना, वो शिव महापुराण की कथा कह रहे थे। अब हिला डुला उससे जाए नहीं, इतना बुखार, परंतु शिव महापुराण की कथा उसके कर्ण रंध्रों में पड़ रही थी, अंदर जा रही थी महाराज। सुन रहा था वो शिव पुराण की कथा। अब क्या हुआ, निरंतर कथा सुनता रहा, भूख सताती रही उसको, वहीं पड़ा रहा, उठा उससे जाए नहीं, इतना तेज ज्वर आ गया। और कथा सुनता रहा। 1 महीने बाद, पूरे 1 महीने तक उसको बुखार रहा। अब आप खुद सोचो कि अगर 1-2 घंटे के लिए बुखार आ जाए तो क्या हाल हो जाता है। आया तो होगा सबको बुखार महाराज। 1-2 घंटे के लिए आ जाए ना तो सारी हवा निकल जाती है आदमी की। इसको 1 महीने तक आया। 1 महीना बहुत होता है हमारा। प्रतिदिन बुखार रहा, उसको इतनी वेदना हुई, इतनी पीड़ा हुई कि असहनीय वेदना के कारण उसका शरीर ही निकल गया महाराज। उस शरीर से आत्मा निकल गई, मृत्यु को प्राप्त हो गया वो देवराज। वहां कथा सुनते सुनते महाराज जब प्राण निकल गए तो अब आप सोचिए, जिसने पूरे जीवन भर कोई शुभ कार्य किया ही नहीं,
अपने माँ बाप को मार दिया, अपनी धर्मपत्नी को मार दिया, वैश्यावृत्ति में संलग्न हो गया, सदाचार किया नहीं, संध्या की नहीं, गायत्री पुरस्चरण किया नहीं, कुछ नहीं किया उसने। तो अब आप बताइए क्या गति हुई होगी उसकी, बताइए आप। हाँ बताइए। जिसने आजीवन भर कुछ शुभ कर्म किया ही नहीं, उसकी क्या गति हुई होगी जब उसने प्राण छोड़े? बताओ, नरक को गया या स्वर्ग को गया? जल्दी बोलो, जोर से बोलो। हाँ, जय माता दी नहीं बोलना बेटा, जोर से बोलना है। कहां गया? नरक में गया? नहीं, नरक में नहीं गया तो फिर गया कहां? स्वर्ग? नहीं, स्वर्ग में तो वो जाता है जिसने पुण्य कर्म किए हो। इसने तो आजीवन भर एक भी काम ढंग का किया नहीं, तो ये स्वर्ग कैसे जाएगा? हो गए ना कंफ्यूज? अब सुनो, जैसे ही मरा ना तो यमदूत लेने आए उसको, गले में पाश बांध दिया महाराज, और खींच के जैसे ही ले जाने लगे, तत्क्षण उसी क्षण महादेव, महाकाल, रुद्र, पशुपति नाथ के गण वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए शिव शंकर भगवान की, उमापति महादेव की।